Hello students of class 4. I am here for your English class, and today we shall start your chapter 9. This chapter's name is From a Railway Carriage. रेल के डब्बे से बाहर का जो नज़ारा देखने को मिलता है उसमें बच्चे कैसा फील करते हैं और लोगों को कैसा फीलिंग आता है, ये कविता इसी बातों पर आधारित है। द पोएट हैज़ ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड द सीन थ्रू द विंडो ऑफ ए फास्ट मूविंग ट्रेन। कवि ने बहुत खूबसूरती से उस सीन का जिक्र किया है जो एक तेज़ चलने वाली ट्रेन के खिड़की से बाहर देखने के बाद मिलता है। तो लेट अस कम टू नो अबाउट इट by the help of your stanzas given by Robert Louis Stevenson. Faster than fairies, faster than witches. Train is very fast running. बहुत तेज़ चल रहा है ट्रेन। ये परियों से भी ज़्यादा तेज़ चलने वाले और जादूगरनी से भी ज़्यादा तेज़ चलने वाला ये ट्रेन है। ब्रिजेज एंड हाउसेज, पुलों के ऊपर से होकर और घरों के बगल से। हेज एंड डिचेज मीन्स अपवर्ड और गहरी खाई। एंड चार्जिंग एलोंग लाइक ट्रूप्स इन ए बैटल। अब ऐसा लगता है जैसे पूरी फौज को लेकर ये किसी युद्ध के मैदान की ओर अग्रसर है। ऑल थ्रू दी मीडोज दी हॉर्सेज एंड कैटल, और मैदानी भागों में घोड़े और मवेशियाँ नज़र आते हैं। ऑल ऑफ द साइड ऑफ द हिल एंड द प्लेन, और नज़ारों में पहाड़ों की चोटियाँ और समतल मैदानी भाग भी दिखाई पड़ता है। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो बारिश की बूंदें हैं उस बारिश के बूंदों की सवारी करते हुए बहुत तेज़ी से उड़ता हुआ चला जा रहा है। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशंस व्हिसिल बाई, और कभी ऐसा प्रतीत होता है कि पलक झपक रहा हो सीन का। जो नज़ारा है उसका पलक कभी झपक रहा है, कभी पलक उठ जा रहा है, और स्टेशन है खूबसूरत रंगों में रंगा हुआ स्टेशन इन गाड़ियों के लिए व्हिसिल बजा रहा हो। इन गाड़ियों के लिए इन गाड़ियों के स्वागत में खड़ा है। नाउ हियर इज ए स्टैंजा सेकेंड कि हियर इज ए चाइल्ड who clambers and scrambles. And who is child here? Child is the poet Robert Louis Stevenson. तो इस डिब्बे में, ट्रेन के उस डिब्बे में एक बच्चा है जो बहुत संघर्ष कर रहा है। वो उस डिब्बे में बैठा है, अब बाहर के नज़ारा को देखकर बहुत कुछ महसूस कर रहा है। लाइक ए क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स ऑल बाई हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स। और जैसे जैसे ट्रेन आगे की ओर बढ़ती है उसे समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है। जब ट्रेन कंटीली झाड़ियों से के बगल से भी होकर गुजरती है। हियर इज ए ट्रैम हु स्टैंड्स एंड गेजेज
यहाँ पर वो शख्स मौजूद है, वह बच्चा मौजूद है जो खड़ा है खिड़की के पास और टकटकी लगाकर इन नज़ारों को देख रहा है। एंड देयर इज ए ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजेज, और ऐसा लगता है कि देवदार का पेड़ वायलिन बजा रहा हो, तार को झंकृत कर दिया हो, इतनी अच्छी म्यूजिक सुनाई पड़ता है कान में। एंड हियर इज ए कार्ट रन अवे इन दी रोड, और जब ट्रेन चल रहा होता है तो चलने वाली इस ट्रेन के बगल में रोड रास्ते भी होते हैं, और उस रोड रास्ते पर एक बैलगाड़ी बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए चला जा रहा है, और ट्रेन के डब्बे में बैठा हुआ बच्चा उस गाड़ी को गौर से देख रहा है। लंपिंग एलोंग विथ मैन एंड लोड, और वह एक चीज़ और गौर करता है कि सवारी के साथ साथ जो उसके सामान होते हैं, उस सामान को ढोने वाला जो व्यक्ति है वो कैसे अपने पीठ पर उस सामान को लोड करके धप धप करके ट्रेन के डब्बे में आता है। एंड हियर इज ए हिल एंड देयर ए रिवर, ऐसा लगता है कि पहाड़ की चोटी तो बहुत करीब है लेकिन नदी थोड़ा दूर है। पहाड़ की चोटी को भी देख पाने में समर्थ है और नदियों को भी देख पाता है। ईच ए ग्लिम्स एंड गोन फॉर एवर, यह एक प्रकार का आकर्षण है और जो हमेशा दिल में यादगार बना हुआ है, हमेशा के लिए शाश्वत है। वो इस ट्रेन के डब्बे से होकर गुजरने में बहुत से नज़ारों को हम लोग देखते हैं और कुछ प्राकृतिक रूप से खूबसूरती वाली चीज़ें हम लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए घर कर जाती है, जो वो सीन बार बार हम लोगों के दिमाग में आता है और याद में आता है। तो हियर इज योर चैप्टर फिनिश्ड एंड रीड इट केयरफुली by the help of my video. Read it again and again. Now I am stopping this chapter because chapter has been finished. So thank you students of class 4. We shall meet you in our next meeting. Thank you.